हर एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की 6 ब्रांचेस हैं, वो आप याद रख लो। डॉर्सल है ब्रांच, एक इसकी मेन ब्रांच जा रही है, एक इसकी कोलेटरल ब्रांच है, एक इसकी मेमोरी ब्रांचेस हैं जो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है आपकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से आती हैं, और एक इसकी राइट ब्रोंकियल आर्टरी है विच अराइज फ्रॉम द थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। इंटीरियर का आपने याद रखना है कि 9 स्पेसेस हैं इंटीरियरली, तो हर स्पेस के लिए दो दो हैं। जो पहली 6 स्पेसेस हैं उनकी जो इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं दे अराइज फ्रॉम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और जो लास्ट 3 हैं उनकी है अराइज फ्रॉम दी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। उसके बाद मैं आपको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का बता दूं कि इट अराइज फ्रॉम द इंफीरियर रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ये आप देख सकते हो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी अराइज कर रही है, ठीक है। और इट अराइजेज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ये लिखा हुआ, और इट डिसेंड्स मीडियली तकरीबन स्टर्नम जो होता है ना, क्लेविकल का जो स्टर्नल एंड होता है उसके 2.5 सेंटीमीटर अबव ये अराइज कर रही होती है, और ये फिर जाती है अप टू द लेवल ऑफ 6 कोस्टल कार्टिलेज, और वहाँ पे डिवाइड कर जाती है मस्कुलोफ्रेनिक और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी में। ठीक है, और अब इसकी ब्रांचेस याद रख लो। पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी है, मेडिस्टाइनल आर्टरी है, 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं पहली 6 स्पेसेस के लिए, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं, ठीक है, और परफोरेटिंग ब्रांचेस फीमेल में जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं वो लार्ज होती हैं और ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। उसी तरह सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, ये इसकी टर्मिनेटिंग ब्रांच है, और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का आपने याद रखना है कि ये पास करती है बिहाइंड 7 कोस्टल कार्टिलेज एंड एंटर्स द रेक्टस शीथ बाय पासिंग बिटवीन द स्टर्नल एंड कोस्टल स्लिप्स ऑफ द डायफ्राम। और मस्कुलोफ्रेनिक जो है वो एट द लेवल ऑफ 9 कोस्टल कार्टिलेज डायफ्राम को परफोरेट करती है, ठीक है। अब एजाइगस वेन है। एजाइगस वेन यार बहुत आसान है। एजाइगस वेन का आप याद रख लो कि एजाइगस वेन इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ राइट लंबर एजाइगस वेन। ये देखो, ये लंबर एजाइगस वेन है। इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ लंबर एजाइगस वेन, राइट असेंडिंग लंबर वेन एंड राइट सब कोस्टल वेन, ठीक है। ये देखो, ये एजाइगस वेन बन रही है, और ये हमेशा राइट साइड पे बनती है, और ये एजाइगस का मतलब होता है अनपेड पे, मतलब कि सिर्फ एक साइड पे होगी एजाइगस वेन, ठीक है। ये आपकी एजाइगस वेन है, एंड इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ व्हाट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लंबर एजाइगस वेन ये रही, जो कि इंफीरियर वीना केवा से कनेक्टेड है। दूसरी कौन सी है? राइट असेंडिंग लंबर वेन, जो कि लंबर रीजन की वेन से बनी हुई है, और राइट सब कोस्टल वेन, जो कि यहाँ से राइट सब कोस्टल आर्टरी के रीजन के साथ साथ उसको अकम्पनी कर रही है। तो इन तीनों की यूनियन से क्या बनता है? आपकी राइट असेंडिंग एजाइगस वेन बनती है, और बेसिकली ये जो है फिर डायफ्राम को परफोरेट करती है, और एट द लेवल ऑफ 4th थोरेसिक वर्टिब्राई ये टर्मिनेट कर जाती है इनटू दी सुपीरियर वीना केवा, आप ये देख सकते हो। और बेसिकली ये कनेक्शन बना रही है बिटवीन सुपीरियर वीना केवा एंड इन्फीरियर वीना केवा। ये देखो, ये कनेक्शन बन गया, सही है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं आपको मैंने ये सारा कुछ बता दिया, कनेक्शन बनाता है, कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन के लिए लंबर एजाइगस है, राइट सब कोस्टल है, असेंडिंग लंबर वेन है, कोर्स भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अब आपने इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है कि इसमें कौन कौन सी वेन्स ड्रेन करती हैं। एक इसमें हेमीजाइगस वेन ड्रेन करती है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ 8th थोरेसिक वर्टिब्राई, एक एक्सेसरी हेमीजाइगस एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ 8th थोरेसिक वर्टिब्राई, राइट ब्रोंकियल वेन, सेवरल ओसोफेगियल, मेडिस्टाइनल और पेरिकार्डियल वेन्स, और ऊपर से राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन जो कि बनती है बाय द यूनियन ऑफ 2nd, 3rd एंड 4th पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, और 5th to 11 राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। अब यहाँ पे आप देख लो, जैसे आर्टरीज थी ना, उसी तरह ही 11 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं, और जो है उसी तरह ही दो स्पेस, हर स्पेस के लिए दो जो है इंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 2nd, 3rd और 4th है, इसने राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बनाई, और ये ड्रेन कर गई एजाइगस में। और एजाइगस में कौन सी ड्रेन की? राइट 5th to 11th वाली, सही है। अब एक्सेसरी हेमीजाइगस का आपने याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड पे 5, 6, 7 और 8 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है वो मिलके बनाती है आपकी एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन, और आपकी जो हेमीजाइगस वेन है वो बनती है ऑन दी राइट साइड, ऑन दी लेफ्ट साइड बाय द यूनियन ऑफ लेफ्ट सब कोस्टल एंड लेफ्ट असेंडिंग नंबर, और लेफ्ट जो है एजाइगस वेन, और इसमें ड्रेन करती है आपकी 9, 10, 11 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, और फिर ये दोनों कनेक्ट हो जाती हैं थ्रू एजाइगस वेन। तो आपने बेसिकली इन पूरे टॉपिक को समझने के लिए इस डायग्राम को अच्छी तरह याद कर लो तो आपको पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद थोरेसिक सिम्फेटिक ट्रंक है, ये गैंग्लियोनेट चेन है, और ईच साइड वर्टिब्रल कॉलम, 2 सिम्फेटिक ट्रंक्स होते हैं, बेसिकली 12 गैंग्लिया हैं,
इसकी 3 ब्रांचेज हैं, वो आपने याद रखनी है कि इससे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी निकल रहे होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक भी निकल रहे होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑब्वियसली जो है आपने याद रखना है कि वो ग्रे होते हैं और प्री गैंग्लियोनिक वो वाइट होते हैं। ग्रे जो है ना वो प्रॉक्सिमली पड़े हुए होते हैं, मतलब कि जो पहले 5 सिम्फेटिक गैंग्लियन है ना उनसे आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं और वो पल्मोनरी ब्रांचेस देते हैं टू दी पल्मोनरी प्लेक्सेस, कार्डिक ब्रांचेस देते हैं, एओर्टिक ब्रांचेस देते हैं और ओजोफेगल ब्रांचेस देते हैं। उसी तरह जो आपके 7 आखिरी 7 हैं वहाँ से आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। 5th और 9th गैंग्लियन से आपकी ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व निकलती है, 10th और 11th से लेसर निकलती है और 12th से जो है आपकी लीस्ट स्प्लेनिक नर्व निकलती है। और ये कोइलिक गैंग्लिया में जाके टर्मिनेट करते हैं, ये अपर और ये तीनों, ठीक है। और ये पेयर्स करते हैं क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम को, ये बात भी लिखी हुई है। और जो एंड वाली है ये जो लीस्ट है ये फर्दर डिवाइड कर जाती है सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सेस में, जो कि सप्लाई करती है ब्रांचेस इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। और ये डायफ्राम से कैसे पास करेगी ये मैंने आपको नहीं बताया, तो आपने याद रखना है कि डायफ्राम को पेनिट्रेट करती है एट द लेवल ऑफ राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम। ये आप पहले चैप्टर में देख लो, पहले चैप्टर में मैं आपको दिखा दूँ, ये जो थोरक्स का जो पहला चैप्टर है वहाँ पर ये डायग्राम बनी हुई है। ये देखो, दिस इज द राइट क्रस्ट और यहाँ से आपकी लेसर और ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व निकल रही है। ग्रेटर कहाँ से निकलेगी? फ्रॉम द 5 to 9 सिम्फेटिक गैंग्लियन, लेसर 10th and 11th स्प्लेनिक गैंग्लियन, और ये जो आपकी लीस्ट है वो निकलती है 12th स्प्लेनिक गैंग्लियन से।